पाठ 5 परीक्षा। बच्चों, नागार्जुन का नाम तुमने अवश्य सुना होगा। वे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। अपनी प्रयोगशाला में वे दिन रात काम किया करते थे। उन्होंने अनेक असाध्य रोगों की दवाएं भी तैयार कर ली थीं, इसलिए उनका नाम दूर दूर तक फैल गया था। एक बार नागार्जुन ने राजा से कहा, महाराज, काम बहुत है, मुझसे अकेले संभल नहीं रहा, मुझे एक सहायक चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, आप चिंता मत कीजिए, कल हम आपके पास 2 योग्य नौजवानों को भेजेंगे, आप किसी एक को चुन लीजिएगा। अगले दिन सुबह सुबह 2 युवक नागार्जुन के द्वार पर आकर खड़े हो। नागार्जुन ने उन्हें आदर के साथ बैठाया और पूछा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। दोनों एक जैसे पढ़े लिखे थे, उनकी योग्यताएं भी एक जैसी थीं। अब नागार्जुन चक्कर में पड़ गए कि किसे रखें और किसे जाने दें। आखिर उन्होंने दोनों को एक एक पदार्थ देते हुए कहा, यह क्या है मैं नहीं बताऊंगा, इसे स्वयं पहचानो और अपनी इच्छा के अनुसार इसका कोई भी एक रसायन बनाकर लाओ, फिर मैं सोचूंगा कि किसे अपना सहायक बनाऊं। जैसी आपकी आज्ञा। दोनों युवकों ने कहा, तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं, तीसरे दिन शाम तुम दोनों की राह देखूंगा। अवश्य आचार्य, कहकर दोनों युवक चलने ही वाले थे कि नागार्जुन ने उन्हें फिर टोका, और सुनो, अभी घर जाने से पहले पूरे राजमार्ग को पार करना। युवकों को आश्चर्य तो हुआ कि राजमार्ग को पार करने के लिए आचार्य क्यों कह रहे हैं, परंतु उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की। आचार्य के चरण छूकर वे दोनों विदा हो गए। तीसरे दिन शाम होते ही दोनों आ पहुंचे। एक का मुख चमक रहा था और दूसरे का बुझा हुआ था। नागार्जुन ने पहले उसी से पूछा, तुम उदास क्यों हो भाई? आचार्य जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूं। युवक की आंखें झुक गईं। आपके दिए पदार्थ को मैंने तुरंत पहचान लिया था, किंतु मैं उससे कोई भी रसायन तैयार नहीं कर सका। इस पर पहला युवक तपाक से बोल उठा, आचार्य जी, मैंने रसायन तैयार कर लिया है। नागार्जुन ने उसके बनाए रसायन की जांच की, गुण दोष पूछे। युवक ने सभी उत्तर सही दिए। दूसरा युवक तो नजरें ही नहीं उठा पा रहा था। नागार्जुन ने उससे फिर पूछा, तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए? युवक ने बताया, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं राजमार्ग से गुजर रहा था। अचानक मैंने देखा कि पेड़ के नीचे एक बहुत बीमार आदमी पड़ा हुआ है। कोई भी उसे पानी तक के लिए नहीं पूछ रहा है। मेरा दिल पसीज गया। मैं उसे उठाकर अपने घर ले गया। वह इतना बीमार था कि मैं उसी की सेवा करने में ही उलझा रह गया। रसायन तैयार करने का मुझे समय ही ना मिला। तुमने उचित किया। नागार्जुन मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्ही को अपना सहायक नियुक्त करता हूं। जब राजा और नागार्जुन की भेंट हुई तो राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, आपने क्या किया आचार्य? जो रसायन बनाकर लाया उसे नहीं रखा और जो नहीं लाया था उसे रख लिया। नागार्जुन बोले, हाँ महाराज, जिसने रसायन नहीं बनाया उसने मनुष्य की सच्ची सेवा की थी। दोनों युवक एक ही राजमार्ग से निकले थे, परंतु एक सेवा करने के लिए रुक गया और दूसरा नहीं रुका। मुझे पहले से ही मालूम था कि राजमार्ग के किनारे पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा हुआ है। मैं स्वयं जाकर उसे अपने पास लाने की सोच रहा था। तभी ये युवक आ गए और मैंने उनकी परख कर ली। किसी यंत्र की तरह रसायन बनाने वाला नौजवान मेरे काम का नहीं था। जिसने सच्चे मनुष्य की तरह मानव की सेवा की, वही मेरे काम का है। जो किसी बीमार की सेवा नहीं कर सकता, वह चिकित्सा कैसे करेगा? महाराज को नागार्जुन की बात समझ आ गई। उन्होंने नागार्जुन की परख की बहुत बहुत प्रशंसा की।